अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। काफ़ी दिनों से बानी पीटीआई इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल से किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने की तजावीज़ और ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं। हर हफ्ते मुलाकातों के दौरान अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल इस मुंतकली की बड़ी वजह बताई जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये महज इंतज़ामी और सिक्योरिटी फ़ैसला होगा या इसके पीछे सियासी अवामिल भी हैं। अडियाला रोड जो रावलपिंडी शहर को मिलाने वाली शाहरा है, सिक्योरिटी खदशात के बहस 3 किलोमीटर तक बंद कर दी जाती है। इससे न सिर्फ मकामी कारोबार ठप हो जाते हैं बल्कि तलबा की तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर होती हैं। दुकानदारों के एहतजाज ने इस मसले को मजीद नुमाया किया है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह के मुताबिक इमरान खान की मुंतकली की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। उधर इख्तियार वली ये दावा कर चुके हैं कि यह फैसला हो चुका है। आज और गुज़श्ता हफ्तों में इमरान खान से मुलाकातें न करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान की बहनों की जानिब से अडियाला जेल के बाहर धरने भी दिए गए। कानूनी एतबार से देखा जाए तो इमरान खान इस वक्त नैब के एक मुकदमे में सजा याफ्ता हैं जिसका ताल्लुक विफाकी हुकूमत से है। जेल हुक्काम के मुताबिक उमूमी उसूल यह है कि सजा के खिलाफ अपील ज़ेर समात होने की सूरत में कैदी को उसी इलाके की जेल में रखा जाता है जहां मुताल्लिका आला अदालत वाक़ हो। ताहम कानून यह भी इजाज़त देता है कि सिक्योरिटी या इंतजामी वजूहात की बुनियाद पर किसी कैदी को दूसरी जेल मुंतकिल किया जा सकता है और इसमें कैदी की मर्जी शामिल होना लाजमी नहीं। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा जेलें हैं जिनमें अटक, कोट लखपत और अडियाला जेलें सियासी कैदियों के हवाले से मशहूर रही हैं, जबकि खतरनाक जेलों में मच जेल सरे फहरिस्त है। इसके अलावा कराची की मलीर और सेंट्रल जेलें भी सख्त और हसास जेलों में शामिल हैं। पाकिस्तानी सियासत की तारीख ये बताती है कि जेलें महज कैद खाने नहीं रहीं बल्कि सियासी सरगर्मियों के मराकज़ भी बनती रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी और कैद के दौरान रावलपिंडी जेल से भी सियासत की कोशिश होती रही। नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल में रखा गया तो वहां से भी सियासी पैगामात का सिलसिला जारी रहा। बेनजीर भुट्टो की जेल और नजरबंदी भी सियासत पर असरअंदाज हुई, जबकि आसिफ अली जरदारी की तवील कैद के दौरान भी बड़े वाकयात होते रहे हैं। यही वजह है कि सियासी लीडर्स का जेल में होना हुकूमत वक्त के लिए बाज़ औक़ात सियासी आजमाइश भी बन जाता है। इसकी हालिया मिसाल खुद इमरान दौर में नवाज शरीफ की कैद है, जब नवाज शरीफ की बीमारी से मजबूर होकर उनको बाहर जाने की इजाज़त देना पड़ी थी। इसी तरह इमरान खान भी अडियाला जेल से सियासत पर असरअंदाज होते रहे हैं, जहां से उन्होंने अपनी सियासत की हाइप को कायम रखा है। अब असल सवाल यह है कि अगर इमरान खान को किसी दूसरी जेल, मसलन किसी दूर दराज या कम नुमाया जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है तो क्या इससे सियासी हलचल कम हो जाएगी या फिर ये कदम एक नई सियासी अलामत को जन्म देगा? पाकिस्तान की तारीख ये इशारा देती है कि सियासी लीडर्स की जेलें बदलने से उनकी सियासत ख़त्म नहीं होती। अडियाला जेल हो या कोई और कैद खाना, असल मसला जेल की दीवारें नहीं बल्कि वो सियासत दीवारों के अंदर और बाहर मुसलसल जारी रहती है। तो आज के हालात और सूरत हाल को किस तरीके से हमारा पैनल देख रहा है? क्या ये बदलाव भी वाकई कोई मुल्क की सियासत को बदलाव दे पाएगा या नहीं? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से दूसरी जेल मुंतकिल करने की तजावीज़, 28 माह की कैद और अडियाला जेल से हो रही सियासत, क्या मुंतकिली से सियासी हलचल में कमी आएगी? हसन निसार साहब। अच्छा, आज सबसे पहले मेरी शामत आ गई है। अच्छा, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जी नाम निहाद जो सियासी हलचल जिसे आप कह रहे हो के बगैर कोई एक महीना भी गुजरा हो तो मुझे ज़रूर याद दिलाएं। आपकी कम सनी आपका एडवांटेज है, इसलिए आपको एग्जोनरेट करता हूँ। कम सनी, आई लाइक इट। बाकी जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं ये बाकी जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं ये भी मेरे नेड़े तेड़े नहीं तो आपको 10-12 साल का फ़र्क होगा। ये बता दें, सियासी यहाँ देखो, बात सुनो, हम अजीब लोग हैं। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं भूले जा रहे हैं, सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं भूले जा रहे हैं। ये बुज़कशी का मैदान है। खैर नहीं, हमारे यहाँ सियासी जश्न होते हैं या सियासी सोग होता है, यही इस कौम का रोग है। एक शेर सुनो, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, हम तो वो हैं जिन्हें हर हाल में बस रोना था। 78 साल, कोई एक महीना बताओ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गंद खाना न चल रहा हो।
सर तो गम और खुशी तो हर जगह साथ साथ होती है ना। गम और खुशी तो एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ कह लें या साथ साथ चलना है उन्होंने सुबह और शाम की तरह, सुबह शाम की तरह। ये बताइएगा कि क्या क्या जेल की तब्दीली वाकई तब्दीली लाएगी? ओ भाई 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 बात सुनो, क्या बात मुझे समझाई जो सारी जिंदगी मेरी समझ में नहीं आई। गम और खुशी साथ साथ, यहाँ नहीं साथ साथ, यहाँ गम और गम। आपने खुद कहा जश्न कर्जों को, लूट मार को कर्जों को हम मईशत कहते हैं। वो तुम्हारी तो वोकैबुलरी ठीक नहीं है। मईशत, वजीर खजाना छोड़ें, इत्तेहाद, वो पता नहीं क्या कहते हैं, यूनिटी फेयर डिसिप्लिन। चलें आगे, चलें चलो। नहीं, सवाल वही है कि अगर ये तब्दीली कर दी जाती है तो क्या सियासी हलचल में कमी आएगी? या जो एक हाइप मिलती है, गुफ्तगू होती है इश्यूज पे, वो कम हो सकती है या नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। ओके, नहीं होगा। ठीक, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, कैदी सियासतदानों की जेलें कहीं ना कहीं सियासी हरकियात पर तो असरअंदाज होती हैं। वो कोई भी जेल हो, जैसे कुछ हवाले भी ऊपर दिए, लाहौर की हो, कोट लखपत हो, अडियाला हो, मच हो, अटक हो, लांडी जेल हो, और बड़े लीडर्स भी वहाँ पे रहे। आपके ख्याल में इस मुंतकली से, अगर इसको ज़रूरत समझा जाए या कानूनी तौर पर समझा जाए या हिफाजती तौर पर समझा जाए, पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर या उस बनने वाले बयानिए के ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, आपने जो वजह बयान की है ना अपने इब्तदाइये के अंदर, वो तो मुझे ये समझ आई है कि 3 किलोमीटर तक सड़क बंद हो जाती है और उससे लोगों की आमदोरफ्त और कारोबार में मुश्किलात आती हैं। ये आपने मुझे बताया। तो अगर ये वजह है जिसकी वजह से कि हमारी इकॉनमी के अंदर, मईशत के अंदर, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बहुत आसानी आ जाएगी, तो फिर इसको ज़रूर कहीं ना जहाँ दूर से दूर मुकाम है वहाँ भेज देना चाहिए। दूसरा, शुक्र ये करना चाहिए कि ये किसी सरदार की जाती जेल में नहीं जा रहे, या किसी की प्राइवेट जेल में नहीं जा रहे, या किसी और ऐसी जेल में नहीं जा रहे जहां पर कि जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में उनकी एक बड़ी फेमस जेल थी जो कि कश्मीर में कहीं थी, इफ्तिखार तारी साहब की कहते हैं चीखें वहां से निकला करती थी। उस किस्म की जेल में नहीं जा रहे, पाकिस्तान की जेल में ही जाएंगे जहां जाएंगे। और अगर पाकिस्तान की जेल में जाएंगे तो वो फिर जेल मैनुअल तो फिर सारे पूरे मुल्क में एक ही जैसा लागू होता है। हाँ, कुछ मुश्किलात ज़रूर आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से शायद खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग जो हैं वो आसानी के साथ उठ के इस्लामाबाद, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा था इस्लामाबाद में रहता है, तो वो उनके लिए आसानी हो जाती है। शायद वो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए इतना अपना सूबा छोड़ के, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहुंच जाएंगे, मच जेल चले जाएंगे। जहां पाकिस्तान में सियासी कैदी रहे, वो हैदराबाद में भी रहे, वो मुल्तान में भी रहे, वो मच में भी रहे, और बड़े खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनको कोट लखपत मिलती है या अडियाला मिलता है, या उसके बाद कहीं कराची की कोई सेंट्रल जेल मिल जाए जहां पर कि आसानी के साथ अस्पताल आना जाना आसान रहता है। तो डेफिनेटली उस लिहाज से देखा जाए तो वो शायद इनके पास प्रिविलेज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की एक इस वक्त मुजरिम डिक्लेयर होते हुए पाकिस्तान की जेलों में अगर कयाम है, एक और चीज है, वो ये है कि अदालतें भी जेलों में लगानी पड़ेंगी ना इनके लिए। तो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए मुश्किलात नहीं है। वो जो जज साहिबान है जिन्होंने अदालतें लगाई, या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि अच्छा अभी फिलहाल जो केसेस हैं उनको छोड़ दिया जाए, अदालतों की जरूरत नहीं है, ये बाद में देखेंगे, अगर कभी वक्त आया तो इनको फिर ट्राई करेंगे, फिलहाल ट्राई करने की। तो ये सब चीजें मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। फैमिली भी शायद बहुत मुश्किल से वहां पहुंचे। अच्छा, एक हमारे वो इन्हीं के एक वो थे, हमारे तो खैर साथी हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनका बेटा है हसन न्याजी गालिबन, उसको पता नहीं कहाँ कोयटा में कहीं रखा हुआ है मेरा ख्याल है, काफी अब 2-2.5 साल से उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कहाँ पे है, लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं और ये तो हो रही हैं। तो अभी हसन के साथ अगर पहले हुआ है तो अब इनके साथ हो जाएगा और इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, शहजाद साहब, जैसे अभी आप एक पॉजिटिव चीज बताऊं आपको। पॉजिटिव ये है, इन तमाम असरात से जब दूर होंगे जो कि अडियाला में उन पर असरअंदाज थे, यानी हो सकता है कि कुछ टूने और उन किस्म का भी जिक्र और उनके ऊपर असर आता हो, जब दूर ले जाएंगे तो उस असर, वो भी असर भी कम हो जाएगा। तो फिर कोई डील की मौका बन सकता है जहां पर ये, और रियासत की पहुंच तो हर जगह है, रियासत उनसे बात करेगी तो हो सकता है कि कोई डील के मौके बेहतर तौर पे हल हो जाए। मुझे यूं लगता है कि अगले 5 साल में इनको मौका मिलने का बाहर का नहीं है, कहीं ना कहीं पे जाके कोई ना कोई बातचीत करके अपने लिए कोई एग्जाइल लेनी पड़ेगी, ताकि फिर ये बाकी अलबत्ता गवर्नेंस केपी की जो है
उसको मौका मिलेगा, हो सकता है कि वो जरा स्लाइटली बेहतर होना शुरू हो जाए। मगर आपकी गुफ्तगू में मैं एक सवाल आपसे इसका जवाब और जानूं, जैसे वो जो भी हुकूमती लोग बोल रहे हैं कि मसाइल पैदा होते हैं, तमाशा होता है, अडियाला जेल जरगमाल, आपने कहा चलें ये सब कुछ है तो किसी दूर दराज जेल मुंतकिल कर दिया जाए, चलें आप ये भी सहूलत कर दें। आपके ख्याल में अगर कर दिया जाता है तो क्या सोशल मीडिया और डिजिटल सियासत का वो खलापुर कर हो पाएगा, जो कि बड़ा मसला और मामला है? गुज़िश्ता रोज भी एक हुकूमती वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो नैरेटिव बिल्डिंग को हाइप मिलती है, क्या वो सब चीजें भी मादूम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, असर खो देंगी? ये वाहिद कौम है पाकिस्तान की और वाहिद रियासत है पाकिस्तान की, 8वीं न्यूक्लियर स्टेट इन द वर्ल्ड, जो कि सोशल मीडिया पे चलती है, सोशल मीडिया से खौफजदा है और सोशल मीडिया की बुनियाद पे अपने रोजाना की पॉलिसी को तब्दील करती है। मैं हैरान परेशान हूं उन दिमागों का, उन मुफक्करीन का जो कि सोशल मीडिया से घबराते हैं और कहते हैं कि यार सोशल मीडिया से बहुत डर लगता है, ये पता नहीं कब खामोश होंगे। ठीक यानी ये एक्स को किसी को खोल के देख लो यार, पता नहीं वहां पे क्या क्या गंद है, उस गंद के अंदर उस गंद को भी शामिल करो, अपने काम से काम रखें, मूव ऑन करें। आपके बहुत सारे जो जेन्युइन काम है इस रियासत और लोगों के और आवाम के, उनको हल करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया खुदा का वास्ता इसके पीछे मत पड़ो और हमें किसी ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाओ। शहजाद साहब मूव ऑन की बात कर रहे हैं तो ज़ैगम साहब, अगर इमरान खान किसी दूसरी जेल में रहते हुए भी सियासी बयानियां कायम रखने में कामयाब रहे तो क्या सबक सीखा जाएगा कि सियासी मसाइल जेल की दीवारों के पीछे नहीं बल्कि सियासी ऐवानों में हल होने चाहिए या हल किए जा सकते हैं? देखिए, बयानिया तो जेल को बदलने से नहीं बदला जा सकता और ना मेरा ख्याल है कि इमरान खान के जो एटीट्यूड है, उनकी राय है और जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया हुआ है, उसको जेल के बदलने से बदला जा सकता है। अब अगर आपने मुर्शिद की जेल बदलनी है तो मेरा भी एक मशवरा है और मेरा मशवरा ये है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन भेज दें, वो ख़ुद भी रजामंद हो जाएंगे क्योंकि वहाँ बाबा फ़रीद के मज़ार की ठंडी ठंडी हवाएँ आती हैं। अब अगर ये फ़ैसला किया जाता है तो इंतज़ामी तौर पर तो हो सकता है कुछ सहूलत हो, कहा जा रहा है 3 किलोमीटर। देखिए, अडियाला मेन पिंडी से, पिंडी के सिटी सेंटर से बहुत दूर है, शहर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अब पिछले दिनों रात को लेट नाइट बल्कि अर्ली मॉर्निंग 2 बजे जब वाटर कैनन वगैरह इस्तेमाल की गई और उस वक्त पूरे पिंडी में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, वहीं जो 40-50 लोग थे वही मौजूद थे, इसलिए कि वो डिस्ट्रिक्ट जेल या अडियाला जेल दूर है शहर से। तो इसलिए इंतज़ामी तौर पर भी मुझे मालूम नहीं कौन सा फ़ायदा हो जाएगा। अब सियासी तौर पर तो हलचल इसके नतीजे में बढ़ेगी क्योंकि इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है कि मामलात एक एस्केलेशन लैडर पर हैं, दोनों तरफ से हरारत को कम करने की बजाय बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को लगाया, सख्त तरीन उन्होंने बयानात दिए जो ट्विटर के ज़रिए से आए और उनकी जो लीडरशिप है उसमें भी ज़्यादातर ने बहुत ही सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है जो उससे पहले इस्तेमाल नहीं की गई थी। दूसरी तरफ हुकूमत ने अपनी तरफ से पाबंदियां लगाई हैं, मुलाकात पर पाबंदी लगाई है, आइसोलेट किया है उनको और पीटीआई वाले शिकायत कर रहे हैं कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। अब अगर इमरान खान को किसी दूसरी जेल में भेजा जाता है तो उसका क्या मतलब है? इसको उस सख्ती में शिद्दत के तौर पर देखा जाएगा। पीटीआई इसको इसी तौर पर देखेगी कि जो मुख्तलिफ सख्तियाँ उन पर की जा रही हैं उनमें शिद्दत लाई जा रही है और ख़ास तौर पर इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है उसमें शिद्दत लाई जा रही है। तो फिर पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई ज़ाहिर है अपने तौर पर ज़्यादा शिद्दत लाने की कोशिश करेगी अपने एहतजाज में। अब हमें मालूम नहीं वो क्या करेगी, उसकी फ़ैसला साजी में क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन जो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वो एहतजाज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो नई लोकेशन होगी, नया जेल होगी जहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा, उसके इर्द गिर्द वो एहतजाज ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरे शहरों में एहतजाज को वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बैनुल अक़वामी तौर पर अपना वो केस प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो बात बढ़ाएंगे। मज़लूमियत का जो नैरेटिव है उसमें वो इजाफा करेंगे। यानी वो जो कुछ कर रहे हैं उसको वो मज़ीद शद्दोमद के साथ करने की कोशिश करेंगे। यानी आपका जो सवाल था कि हलचल बढ़ेगी तो फिर बढ़ेगी। अगर डीएस्केलेट करना है फिर तो दोनों तरफ से मुख्तलिफ एक्शंस लेने होंगे। हुकूमत को थोड़ा सा मुलाकात में आसानियाँ पैदा करनी होगी, शेड्यूल बनाना होगा और इस बात की इजाज़त देनी होगी कि उनका ख़ानदान और उनके वकला और बेहतर है सियासी रहनुमा भी उनके साथ मिल सकें। दुरुस्त। और पीटीआई ने जिस तरीके का जिस तरीके की एक शदीद किस्म की एक तहरीक आप कह लीजिए या आप कह लीजिए कि अपने बयानिए में वो शिद्दत ले आए हैं, उसमें भी कमी लानी होगी। अपना वो सोशल मीडिया जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं
उसको भी रोकना होगा, अगर वो ये चाहते हैं कि बात उस मुज़ाकरात की तरफ जाए जिसका वो बार बार कहते हैं, जिसका वो इंदिया देते हैं। अगर वो वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं तो फिर उन्हें भी पीछे हटना होगा, और क्योंकि इस वक्त उनकी ज़रूरत है, इस वक्त नहीं महसूस हो रहा कि वो किसी तहरीक के ज़रिए से गेम बदल सकते हैं। तो अगर तहरीक के ज़रिए से गेम नहीं बदल सकते तो फिर उन्हें मुज़ाकरात के लिए खुद भी कुछ रास्ता बनाना होगा, और हुकूमत को भी चाहिए, मुल्क का फ़ायदा भी इसी में है कि अब हम इस मामले से आगे बढ़ें। दुरुस्त है। आमिर अहमद खान साहब, एक राय यहाँ दिखाई दे रही है, मगर अगर इस बात को फैला लिया जाए कि जेलों से होती सियासत आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, गुज़िश्ता 100-150 साल की भी बात कर ली जाए, सियासी मुखालिफिन को कैद में रखा जाता रहा, बड़े तजर्बात हुए, महलों से नज़रबंदी हो या काले पानी की सियासत तक, सियासी सोच को शिकस्त नहीं दी जा सकी, वो कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मिली तो मैदान में मिली, सियासी मैदान की बात की जाए, पीपल्स पार्टी, नून लीग की मिसालें। बानी पीटीआई की सियासी सोच अच्छी है या बुरी एक तरफ रखते हुए, जेल बदलने से क्या शिकस्त देना मुमकिन हो पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता आयशा, एंड दैट आई थिंक इज़ द की क्वेश्चन। देखें, एक चीज़ जो हर शख्स को बचपन में ही मेरा ख्याल है समझ आ जाती है, वो ये है कि दुनिया में चाहे 7 अरब लोग हों, 8 अरब लोग हों, एक शख्स इस दुनिया में ऐसा होता है जिससे आप अपने बारे में झूठ नहीं बोल सकते, और वो आप खुद होते हैं। क्योंकि आपको तो सब पता होता है ना अपने बारे में। अब अगर मैं यहाँ पर बैठ के कहूँ कि मेरे बाल जो हैं वो जैगम खान से ज़्यादा काले और घने हैं, तो मैं अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा हूँगा ना, मैं किसी और को तो कन्विंस नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो इस तरह के मशवरे हुकूमत को दिए जा रहे हैं, या हुकूमत अगर इस तजवीज़ के ऊपर गौर भी कर रही है आयशा, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप के साथ फरेब कर रही है, अपने आप के साथ धोखा कर रही है। और बिल्कुल यही उसका मैं मिसाल दे सकता हूँ कि अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से बुखार चढ़ा हुआ है और अगर आप डिस्प्रिन खा के वो बुखार उतार लेते हैं, तो ये तो नहीं आप समझ सकते हैं ना कि इन्फेक्शन चली गई है, वो तो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। सो इस मामले के अंदर ऐसा इमरान खान की लोकेशन इज़ नॉट एन इशू। लॉजिस्टिक्स की बात हुई, इंतज़ामी चीज़ों की बात हुई। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, जब 9/11 के बाद कराची में पहली बड़ी बॉम्बिंग हुई है, वो US एम्बेसी के सामने हुई थी, अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर, जिसके बाद, और वो मेन सड़क है जो कि क्लिफ्टन को सदर से मिलाती है, क्लिफ्टन को बाकी के शहर से मिलाती है बाकायदा। वहाँ बड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी गई, बड़ी चेकिंग वगैरह शुरू हो गई, शुरू में बहुत शोर मचाया। इवेंचुअली एम्बेसी रिलोकेट भी हो गई, लेकिन उसमें कई साल लगे, और उन सालों के दरमियान कोई शहर में जब एक दफ़ा लोगों को आदत पड़ गई तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई। तो ये इंतज़ामी टाइप जो एक्सक्यूज़ दी जा रही हैं इस तजवीज़ के पर गौर व फिक्र करने के लिए, उनमें तो वैसे ही कोई वज़न है नहीं है। बात यह है कि आप एक प्रॉब्लम को डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको एक फ़र्क नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि आपका इशू जो है वो मीडिया में होने वाली कवरेज है, जो कि इमरान खान को जेल में जब आप उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने देते, या उनके सपोर्टर्स को उनसे नहीं मिलने देते, या पार्टी लीडर्स को उनसे नहीं मिलने देते, तो उस पर जो शोर मचता है उसकी शायद एक वजह यह है कि अडियाला ज़रा कन्वीनियंट है लोगों के लिए, मीडिया भी पहुँच जाता है, हर किस्म के लोग पहुँच जाते हैं। तो अगर हम उनको एक इनकन्वीनियंट जगह पर पहुँचा दें तो शायद इस मामले में कमी हो जाए। आई डोंट थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल, और वो कई दफ़ा, हज़ार दफ़ा उसकी निशानदेही भी की जा चुकी है। अभी चंद ही दिन पहले आशा, आप ही के प्रोग्राम में हसन निसार साहब ने कहा था कि क्या है PTI का बयानिया और इमरान खान का बयानिया, वो सिर्फ मौजूदा हुक्मरान तबके और उनके तर्ज हुकूमत से अवाम की नापसंदीदगी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप अपने तौर तरीके बदलें। अगर आपको इतना खौफ है इमरान खान की सियासत से, और अगर आप समझते हैं कि PTI आपके लिए एक सीरियस सियासी चैलेंज बन चुकी है जिसका आपको कोई और इलाज नहीं समझ आ रहा, तो आप अपने तौर तरीके बदलें। अभी क्या हुआ है, 3 दिन पहले पंजाब के एक मिनिस्टर एक इलेबोरेट सरकारी प्रोग्राम बनाकर प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियां वाड़ियां लेकर मुल्तान चले गए, और अपनी सरकारी इंगेजमेंट्स की बजाय वो अपने एक दोस्त के बेटे की शादी अटेंड करके वापस आ गए। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई आयशा, जब उनके ऊपर तनकीद हुई तो बजाय इसके कि चले नदामत का ही थोड़ा बहुत इजहार हमें देखने को मिल जाता, उन्होंने कहा कि क्या जी, ये अगर मैं मिनिस्टर बन गया हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी प्राइवेट फंक्शन पर नहीं जा सकता हूँ। अरे भाई, इसलिए तो आपके ऊपर तनकीद नहीं हो रही थी। सो अगर आप ये अपने तौर तरीके बदल लें तो दैट इज़ द ओनली वे टू फाइट अ नैरेटिव जिसका ना तो इमरान खान की लोकेशन से कोई ताल्लुक है जी, और ना ही वो लोकेशन बदल के आप उसमें कोई खातिर खा तब्दीली ला सकेंगे। क्योंकि आजकल का मीडिया हमने देख लिया है आशा कि वो भारी भारी इक्विपमेंट और महंगे कैमरों और इस तरह की लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक छोटा सा सेलफोन आपको चाहिए और दूर दराज के इलाकों
से भी अगर कोई खबर ऐसी है जो कि अवाम की दिलचस्पी की खबर है तो आपको वो मिल जाती है। सो ये सारी लोकेशन वगैरह के ऊपर जो गौर व फिक्र है या इसकी जो बातें हैं ना, वो मेरा ख्याल है अगर हुकूमत उसको उस पर गौर कर भी रही है तो वो सिर्फ अपने आप के साथ फरेब कर रही है, उसमें कहीं पर कोई अकल और दानिश की मुझे तो इतनी सी रमक भी नजर नहीं आती। ठीक हो गया जी, जबरदस्त तरीके से अपने आगे बढ़ेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मोदी का भारत क्या हिंदुत्व सोच की परछाई बन चुका है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। भारतीय रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान बुर्क़े और हिजाब में मलबूस एक खातून डॉक्टर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से अपना तकर्रुरी नामा लेने स्टेज के करीब पहुंची तो नीतीश कुमार ने खातून की जानिब इशारा किया और फिर नकाब खींचकर उतारने की कोशिश की। पहली कोशिश की नाकामी पर दूसरी बार भी ऐसा किया। इस दौरान पीछे खड़े हुक्काम ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की लेकिन वो बाज ना आए और मुस्कुराते रहे। इस वाक़े से भारतीय सेकुलरिज्म की वाज़े नाकामी इसलिए अय्यां हो रही है कि नीतीश कुमार का ताल्लुक हिंदुत्व की अलंबरदार जमात भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं और उनकी जमात बिहार के पसमानदा तबकात के हुकूक की सियासत करती आई है। भारतीय वजीर आज़म मोदी को अपनी हुकूमत के लिए जिन जमातों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है उनमें नीतीश कुमार की जमात भी शामिल है। ताहम इसके बावजूद बिहार में बीजेपी और आरएसएस उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम और गुजरात जैसी रियासतों की तरह हिंदुत्व की सोच को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं कर पाई क्योंकि बिहार में बीजेपी कभी इख्तिदार में ही नहीं आई और इसे नीतीश कुमार की जनता दल पार्टी पर ही इन्हिसार करना पड़ता है। अब गुज़िश्ता माह फिर जनता दल ने जो बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया, रियासती इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी भी हासिल की तो नीतीश कुमार फिर बिहार के वजीर आला बने। नीतीश की उम्र और जहनी सेहत को लेकर अपोजिशन जमातें करती हैं कि वो वजीर आला रहने के काबिल नहीं रहे। इससे पहले भी नीतीश कुमार पब्लिक स्टेज पर अजीबोगरीब हरकतें करते पाए गए मगर अब एक लड़की के चेहरे से हिजाब हटाने के वाक़े ने साबित कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस की हिंदुत्व सोच का असर ऐसी जमातों पर भी तेजी से पड़ रहा है जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं। इस वाक़े के बाद भले ही कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है मगर क्या इस मुतालबे से इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि क्या अक़लियतों, सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों को भारत में रहने के लिए मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व की सोच के साथ ही जीना होगा। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। सवाल इस तरह से, मोदी का भारत बीजेपी ही नहीं सेक्युलर जमात के वजीर आला भी मुस्लिम खातून के हिजाब उतारने लगे, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका? हसन साहब। अच्छा, सबसे पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं एक बात करूंगा कि शहजाद साहब ने भुट्टो साहब की वो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर वाली जेल और इफ्तिखार तारीख की चीखों का हवाला दे के मुझे बहुत टॉर्चर किया है। मैं सोच में पड़ गया कि उस जगह का क्या नाम था और मैं बता नहीं सकता जो टॉर्चर, वो उसका नाम था दलाई कैंप। वैसे थैंक यू शहजाद साहब। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में एक नई चीज़ ऐड करें जी, जो इस तरह के प्रोग्राम्स में होती नहीं। हाँ जी। वो होना चाहिए तबसरा ऑफ द मंथ, पूरे 4 हफ्तों का। और पहला जो मेरा वोट है वो आमिर साहब के तज्जिए के साथ है। ये ख्याल भी मुझे उनके तज्जिए। अब चलते हैं आपके सवाल के बारे में। दुरुस्त। सेकुलर गैर सेकुलर, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। मैं सेकुलर हूँ, लादीन नहीं हूँ, ये फजूल बात है, समझ की बात है। अच्छा, आदमी इंसान होता है या फिर मैनिमल या सब मैन होते हैं हम? मैनिमल होता है एनिमल और मैन का इम्तजाज, और सब मैन होता है इंसान होने से चंद स्टेप नीचे, जानवर होने से चंद स्टेप ऊपर। अच्छा, अब मुझे यकीन है कि इस शख्स को किसी माँ ने नहीं, गटर ने उगला होगा। क्या कह रहा हूं? माँ ने नहीं जना होगा, किसी गटर ने उगला होगा, या शायद किसी बदबूदार दरख्त पे कोई छोड़ गया हो या। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरा ये एंटी हिजाब और प्रो हिजाब, उसमें मेरी अप्रोच टोटली डिफरेंट है। टर्किश वमन, अरेबियन, ये वो सारे ना जंगों में औरतें, बड़ी बड़ी दलेर औरतें और ये वो सारा, खैर नहीं, उसको छोड़ दो। किसी औरत और बच्चे के साथ
ये हम बूथे उठा के कहना शुरू कर देते हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल। अच्छा, वो जुडिशल होता है? जैसा मुंह वैसी चपेड़। ये यहां ये ऐसी बदतमीजी, दस्तदराजी किसी बच्चे के साथ, किसी खातून के साथ, पाकिस्तान में अगर हो, औरत हिंदू हो, तो मैं अपने बंदे के बारे में भी यही बात करूंगा। ठीक हो, ये जानवर है। सही, ठीक है, ठीक हो गया। शहजाद चौधरी साहब, ये जो वाकया है इसको देखा जाए तो क्या कहा जा सकता है कि आज के भारत में गांधी, नेहरू और आजाद के नजरियात की अब कोई गुंजाइश नहीं बच गई है? जी बिल्कुल नहीं बच रही है, बिल्कुल नहीं बच रही है। देखिए, किसी भी खातून के लिबास को हाथ लगाना किसी मर्द का एक शर्मनाक बात है। पहली बात तो ये तय है कि ये हक ही नहीं किसी को पहुंचता कि किसी औरत के लिबास को हाथ लगाए, उसको खींचे, उसको उतारने की या तब्दील करने की भी कोशिश करे। नीतीश कुमार वो आदमी है जिसको हमने खास तौर पर पाकिस्तान बुलाया था चंद साल पहले कि गवर्नेंस के ऊपर आके हमारी हुकूमतों के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ गुफ्तगू करे और हमें बताए कि वो बिहार में जिस किस्म का जो एक निज़ाम लेके चल रहा है अपनी गवर्नेंस का, जिसकी बहुत उन दिनों बड़ी धूम थी, वो कुछ हमारे लोगों को भी दे। लेकिन नीतीश कुमार आजकल के भारत में एग्जिस्ट करता है। अभी जब वो इलेक्शन जीता है तो बीजेपी के साथ मिलके जीता है, बल्कि बीजेपी उसके साथ मिलके जीती है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी अपनी पोजीशन भी तवक्को नहीं थी कितनी मजबूत होगी। तो जहां पर बीजेपी, अगर आपको जीतना है तो बीजेपी के साथ मिलना पड़ेगा। कांग्रेस भी अपने तरीके में, अपनी सोच में अब आहिस्ता, ये सोच ही नहीं सकती कांग्रेस, कोई खुल के कह ही नहीं सकता कि मुसलमानों के हक में कोई बात की जाए किसी शक्ल में भी। यानी अगर आपको सियासत करनी है, भारत इतना बदल चुका है, वो भारत जिसको सेक्युलर कहते थे, जमहूरी कहते थे, इंक्लूसिव कहते थे, वो भारत जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि आजाद का और गांधी का और नेहरू का, उस भारत से अब भारत बदल के अब मोदी का भारत बन चुका है, आरएसएस का भारत बन चुका है। अगर आपको सियासत करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं कि आप हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व का नारा लगा के सामने खड़े होके, अगर वो नहीं करते आप तो कम से कम आप मुसलमानों के हक में कोई बात नहीं कर सकते। तो आज इसी कांग्रेस के हाथ से आपका आर्टिकल वो जो था कश्मीर वाला जी, वो तब्दील हुआ था। राज्यसभा के अंदर बैठ के इन्हीं कांग्रेसमैनों ने उसको मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी दी थी और कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील हुआ था। तो इसलिए कहने के बाद और होते हैं और बाकी जो अंदर की हकीकतें होती हैं और। ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हिटलर के जर्मनी की तरह ये हिंदू नेशनलिज्म, जहां पे भी नेशनलिज्म आएगा मजहब के साथ रिलेट होगा या किसी फिक्र के, ऐसी फिक्र के साथ आएगा कि मिलिटराइज्ड नेशनलिज्म बनेगा, तो जर्मनी की शक्ल बनेगी, हिटलर की शक्ल बनेगी। अनफॉर्चुनेटली दुनिया और मोदी और उसका भारत आज एक हिटलर के रास्ते पे चल रहा है और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इधर अफगानिस्तान में भी यही हाल है, उधर वो भी यही हाल है। ईरान मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बचा के रख रहा है, वरना सबकी सब रिलीजियस नेशनलिस्ट पावर्स हैं जो कि पार्टीज हैं जो कि इन पावर है। पाकिस्तान को ख्याल करना पड़ेगा। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आमिर साहब और ज़ैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर साहब, कांग्रेस की जानिब से नीतीश कुमार की इस्तीफे का तो मुतालबा किया गया है, मगर 11 साल से खुद कांग्रेस नाकाम हो रही है भारत में। अगर सेकुलर जमातें अब देखा जाए हिंदुत्व की सोच के करीब जाती, उसी तरह से अपने तौर तरीके अपनाती नजर आती हैं, तो क्या कांग्रेस के लिए ऐसे भारत को सेकुलरिज्म के करीब लाना मुस्तकबिल में कहीं मुमकिन हो पाएगा? देखिए, बहुत मुश्किल हो गया है आयशा। एक दो चीज़ें मैं यहाँ पर जिनका जिक्र ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो हरकत जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी दानिस्ता हरकत है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें इससे एक पॉलिटिकल कल्चर क्या चीज़ होती है और किस किस्म की चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, उसमें एक इंसाइट मिलती है हमें। जब से बीजेपी ने ये शख्स नीतीश कुमार जो है, ये एक लेफ्ट विंग आदमी है, रिफॉर्मिस्ट भी कहलाता है, बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। पिछले 20 बरस में सिर्फ 9 या 10 महीने ये इक़्तिदार से बाहर रहे हैं, बड़े बाअसर भी समझे जाते हैं। लेकिन जब से बीजेपी ने एक हिंदुत्व का एक कल्चर फैलाया है, हिंदू नेशनलिज्म को बहाया है इंडिया के अंदर, तो आप देखें कि किस तरह हर कोई उसके अंदर बह के रह गया है। अब इसके कते नज़र कि किसी शख्स की अपनी बिलीफ सिस्टम क्या है, वो लेफ्ट विंग है, वो लिबरल है, वो प्रोग्रेसिव है, वो काबिल भी हो सकता है, कॉम्पिटेंट भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
पॉलिटिकल कल्चर एक ऐसी चीज़ होती है आयशा कि जिसमें अगर आप किसी किस्म का नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहा देते हैं तो फिर वो एक सुनामी की तरह सबको बहा कर ले जाता है। और ये मेरा ख्याल है इसका हमें सबसे वाज़ेह इशारा मिला है। दुरुस्त हो गया। ठीक, ज़ैगम साहब, ये जो वाक़या जिसके ऊपर बहुत बात भी हो रही है कि एक शर्मनाक एक्शन किया गया एक वज़ीर आला की जानिब से, भारत में करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, सिख मौजूद हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, ये तो सबका जीना दूभर हो गया जो नज़र आ रहा है। क्या लोगों के चले सियासी, माशी, सकाफती हुकूक से महरूम रखा जा रहा हो, मगर क्या इस तरह के वाक़यात का होना या इस तरीके से लोग तंग हो जाएं, तरक्की याफ्ता तो मुल्क छोड़ दें एक तरफ, क्या भारत अपनी आज की सालवियत के साथ फिर सर्वाइव भी कर पाएगा? भारत अपने आप को एक सिविलाइजेशनल स्टेट कहता है। भारत एक ऐसी रियासत है जिस तरह की रियासत पहले कभी इस इलाके में मौजूद रही थी। वो कहते तो हैं कि एक भारत था, बड़ा भारत था, हमेशा था, फिर टूट गया, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरीके से एक मुल्क के तौर पर भारत कभी वजूद में नहीं रहा, इतने बड़े मुल्क के तौर पर। तो एक एम्पायर जैसा मुल्क है जिसमें एक बहुत बड़ा तनव्वो है और इस तनव्वो का वो इनकार करता है और ये इनकार करने लगा। एक वक्त तक इस बात पे वो फ़ख्र किया करते थे, अगरचे उस वक्त भी उसके अंदर मसाइल थे, लेकिन अब उसने इस बात पे फ़ख्र करना छोड़ दिया है। वो 1000 साला जो का बेहतरीन तहजीबी दौर था जिसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें संस्कृत सिविलाइजेशन और पर्शियनेट सिविलाइजेशन उसका फिजन हुआ और एक ज़बरदस्त किस्म की एक हिंदुस्तान की एक तहजीब उभरी, उससे तो मुकम्मल इनकार है। उसको वो दौरे ग़ुलामी करार देता है और अपने 1000 साल को ग़ुलामी करार देकर फ़ख्र करने की बजाय उसने अपने आप को इस एहसास कमतरी में मुब्तला कर लिया है जिसमें वो अपने ही मुल्क के मज़लूम तरीन, गरीब तरीन, किसी भी इंडिकेटर पर देख लीजिए, लोगों को उस पर हमला आवर हो गया, उन पर जालिम कहते हुए एक झूठी तारीख गढ़कर। मुसलमानों बेचारों के आप इंडिकेटर्स देखिए, दलितों से वो नीचे हैं और वो कहते हैं इन्होंने 1000 साल हम पे कब्ज़ा किया, इसलिए अब बदला लेने का वक्त है। और ये नैरेटिव इतना मकबूल हो चुका है कि तमाम जमातें किसी ना किसी शक्ल में इसी के पीछे चल रही हैं, इसी की तरफ जा रही हैं। अब आइनी तौर पर तो भारत सेक्युलर भी है, सही, आइन में सोशलिस्ट का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, लेकिन अब भारतीय माशरा और भारतीय सियासत ना वो सोशलिस्ट रही है और ना वो सेक्युलर रही है, बल्कि वो हिंदू इंतहा पसंदी की तरफ जा रही है, जहाँ पे मजहबी अक़लियतों की लिंचिंग होती है, उनको सड़क पे मारा जाता है, इस शुबे में, इस इल्ज़ाम में मारा जाता है कि तुमने गाय का गोश्त खाया है, तुम गाय को लेकर जा रहे हो। छोटी छोटी बात पर उनकी ज़िंदगी तंग की जाती है। ठीक, और कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं बची। अब इसको आप देखिए, जो बात हुई चीफ मिनिस्टर साहब की, नीतीश कुमार की, अब उससे तो ये लगता है कि नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। और आखिर में हमारी आप देखिए बदकिस्मती या सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हमारे मगरब में एक तरफ हैबत राष्ट्रीय है जो इस्लाम के नाम पर औरतों को ग़ुलाम बना रही है। 1500 साल पहले जो इस्लाम ने हकूक दिए थे औरतों को, खींच रही है, उसको इस्लाम के नाम पर वो छीन रही है। इस्लाम के नाम पे हम पे हमलावर है, इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी करवा रही है। दुरुस्त। और दूसरी तरफ मोदी राष्ट्रीय है जो मुसलमान बच्चियों बेचारियों को उनको पसंद का लिबास नहीं पहनने दे रही, उनका बाहर निकलना उसने दो भर किया हुआ है, मुसलमानों की जान की दुश्मन है और वो हम पर इस वजह से हमला आवर है कि हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान को अपने मुसलमानों के साथ जोड़ के दोनों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफिकल्ट टाइम्स इंडीड। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। किसी प्रोग्राम को यहाँ पर क्लोज करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।